नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो का हमारा विषय है गंगा की प्रमुख सहायक नदियां। तो आज हम बात करेंगे कि गंगा की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं जो उसे जल प्रदान करती हैं, और परीक्षाओं में गंगा नदी की सहायक नदियों से संबंधित किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं या आ सकते हैं। तो आप सबसे पहले मेरे चैनल AR स्टडी क्लासेस को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। गंगा नदी का उद्गम स्थल। तो गंगा नदी का जो उद्गम स्थल माना जाता है वह है गंगोत्री ग्लेशियर, परंतु वास्तव में यह इसका उद्गम स्थल नहीं है। वैसे यह जिला उत्तरकाशी में है और राज्य उत्तराखंड। भारत में जो नाम है इसका वो है गंगा नदी, और यही नाम बांग्लादेश में जाकर बदल जाता है, पद्मा बन जाता है। देवप्रयाग से ही गंगा गंगा के रूप में पहचानी जाती है। इसका कारण क्या है यह जानेंगे। पहला कारण है भागीरथी नदी। उद्गम स्थल जिसका है गोमुख गंगोत्री ग्लेशियर, यानी गोमुख गंगोत्री ग्लेशियर भागीरथी का वास्तविक उद्गम स्थल है, ना कि गंगा नदी का। उसके बाद आती है अलकनंदा नदी, जो कि संतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है और वहीं से बहकर आती है। उसके बाद भागीरथी नदी के 205 किलोमीटर बहने के बाद एवं अलकनंदा नदी के 195 किलोमीटर बहने के बाद देवप्रयाग में, ध्यान दीजिएगा, देवप्रयाग में इनका संगम होता है। संगम के बाद की धारा गंगा नदी के नाम से जानी जाती है, अर्थात गंगा नदी कहलाती है। अगर आपको पिक्चर के माध्यम से मैं समझाऊं तो कुछ ऐसे समझिए। अलकनंदा नदी जो कि संतोपंथ ग्लेशियर से निकलकर आती है, और दूसरी तरफ से गोमुख गंगोत्री ग्लेशियर भागीरथी निकलकर आती है, और दोनों का देवप्रयाग जो कि उत्तराखंड में एक जगह है वहां पर आकर संगम होता है। और संगम के बाद जो एक धारा बनती है यह कहलाती है गंगा नदी, जिसको हम पवित्र गंगा के रूप में पहचानते हैं, जो यहां से जाती है ऋषिकेश और ऋषिकेश के बाद हरिद्वार पहुंचती है। अब पढ़ते हैं गंगा की सहायक नदियों के बारे में। पहला आता है रामगंगा। रामगंगा जिसका उद्गम स्थल है हिमालय पर्वतों के बीच विभिन्न प्राकृतिक जल स्रोतों से मिलकर। जो आप पिक्चर में देख रहे हैं, विभिन्न तरह के प्राकृतिक जल स्रोत इसमें जुड़ते जाते हैं और विशाल रूप धारण यह नदी कर लेती है। यह अल्मोड़ा से निकलती है और उत्तर प्रदेश में कन्नौज के पास आकर गंगा नदी में मिल जाती है, जहां इसका संगम होता है। उसके बाद आती है गोमती नदी। गोमती नदी जो कि गोमताल से निकलती है, जो कि पीलीभीत जिले के अंतर्गत आता है। 100 किलोमीटर बहने के बाद गंगा नदी में आकर मिल जाती है। वाराणसी के निकट कैंथी नामक स्थान पर यह गंगा नदी में आकर मिलती है, जहां इसका संगम होता है। यमुना नदी। तो यमुना नदी जिसका उद्गम स्थल है यमुनोत्री, जो कि एक पवित्र धाम भी है, सबसे बड़ी सहायक नदी है, गंगा नदी की है। और जैसा आप पिक्चर में देख रहे हैं, यहां कहीं पहाड़ों से, हिमालय पर्वत से, जो कि यमुनोत्री कहलाता है, यमुना नदी निकलकर आती है और बहने के बाद धीरे धीरे विशाल रूप धारण कर लेती है, और लगभग 1376 किलोमीटर बहने के बाद गंगा नदी में त्रिवेणी संगम जाकर प्रयागराज में मिल जाती है। यानी सरस्वती नदी के साथ जाकर प्रयागराज इलाहाबाद में मिल जाती है, जहां पर कुंभ का मेला भी लगता है। घाघरा नदी। उद्गम स्थल हिमालय में जल स्रोतों से, जो कि तिब्बत देश में है। मार्ग है, पहले तिब्बत से निकली, उसके बाद नेपाल पहुंची और नेपाल के बाद भारत की सीमा में प्रवेश करती है और उत्तर प्रदेश राज्य में गंगा नदी में आकर मिल जाती है। गंडक नदी। गंडक नदी जिसका उद्गम स्थल है नेपाल, हिमालय पर्वत से निकलती है। यह भी गंगा की सहायक नदी है, गंगा में आकर मिलती है और उसके बहाव में तेजी लाती है। उसके बाद आती है कोसी नदी, जिसका उद्गम स्थल है नेपाल। नेपाल से निकली और कुर्सेला के पास आकर गंगा नदी में मिल जाती है। टोंस नदी। टोंस नदी तमसाकुंड जलाशय से निकलती है। जिला सतना, जो कि मध्य प्रदेश राज्य में आता है, और इलाहाबाद के समीप आकर गंगा नदी में मिल जाती है। सोन नदी। उद्गम स्थल है अमरकंटक। अमरकंटक के पास से निकलती है और लगभग 784 किलोमीटर की यात्रा के बाद पटना में जाकर गंगा नदी में मिल जाती है। तो दोस्तों, अगर गंगा की सहायक नदियों को हम भारत के नक्शे के माध्यम से समझें तो आप यहां देख रहे हैं मैंने चारों दिशाएं दिखाई हैं। तो अब हम समझते हैं
गंगा नदी यहाँ उत्तराखंड से निकली, जहाँ से इसका उद्गम स्थान है, या देवप्रयाग से जहाँ से गंगा बनती है, और यहाँ से पहुंची इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। उसके बाद यहीं से एक दूसरी नदी उत्तराखंड से आई, यमुनोत्री से यमुना, और कुछ अपनी सहायक नदियों के साथ यानी चंबल और पेतवा जैसी बड़ी नदियों के साथ आकर इलाहाबाद में गंगा नदी में मिल जाती है। और दूसरी साइड से उत्तर दिशा की ओर से दक्षिण की ओर बहने वाली नदी रामगंगा, जो कि हिमालय से निकली, वो सीधी आकर गंगा नदी में मिल जाती है। और इसी के साथ साथ गंडक, गोमती, घाघरा, ये सभी नदियां गंगा नदी में मिल जाती हैं और गंगा नदी का वेग और अधिक बढ़ जाता है। अब आगे अगर गंगा नदी चलती है तो इसमें आगे जाकर सोन नदी और टोंस नदी भी मिल जाती हैं। उसके बाद गंगा नदी कोसी नदी से संगम करती है और जाती है पश्चिमी बंगाल। पश्चिमी बंगाल पहुंचने के बाद गंगा नदी का जो वेग होता है वह बहुत अधिक तेज हो जाता है और यह कई धाराओं में विभाजित हो जाता है। कई धाराओं में बंटने के बाद गंगा नदी की जो अनेक धाराएं होती हैं वह यहीं पर पश्चिमी बंगाल में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। और एक जो मेन धारा है गंगा नदी की, वह पहुंच जाती है बांग्लादेश। बांग्लादेश की सीमा में प्रवेश करते ही गंगा नदी का जो नाम है वह बदल जाता है और कहलाता है पद्मा। यहां से गंगा नदी पद्मा बन गई। और तिब्बत से एक नदी निकली ब्रह्मपुत्र, जिसका तिब्बत में नाम है सांपो, वह यहां से आई और आने के बाद भारत की सीमा में प्रवेश करती है, जहां से इसका नाम पड़ता है ब्रह्मपुत्र। और ब्रह्मपुत्र जाती है भारत में बहने के बाद सीधी बांग्लादेश। बांग्लादेश पहुंचते ही इसका नाम फिर बदल जाता है और हो जाता है जमुना। और जमुना होने के बाद इसका गंगा नदी से संगम होता है। जहां इनका संगम होता है वह जो धारा बनती है वहां से एक वह कहलाती है मेघना, यानी गरजने वाली नदी, यानी गंगा नदी वहां पर जाकर मेघना बन जाती है। और मेघना के लगभग 205 किलोमीटर बहने के बाद यह बांग्लादेश में बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है, जो इसका मुहाना कहलाता है। इस तरह गंगा नदी का अंत होता है। और हमने जाना कि गंगा नदी की सहायक नदी कौन कौन सी थी और किस तरह इसमें आकर मिलती हैं। अब अगर आप देखेंगे कि दिशाओं का इसमें क्या रोल है, तो दिशाओं का इसमें रोल है दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा की ओर गंगा की सहायक नदी जो इसमें मिलती हैं वो हैं सोन नदी, ध्यान से देखिएगा, सोन नदी और टोंस नदी, जो कि दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर बहने वाली नदी है। उसके बाद उत्तर से दक्षिण की ओर बहने वाली नदी हैं जो कि ऊपर से यहां से बहती हैं, रामगंगा, जो कि ऊपर से नीचे की ओर बहती है, इसमें आकर मिलती है। उसके बाद घाघरा, गोमती, गंडक, कोसी, ये सारी उत्तर से दक्षिण की ओर बहने वाली नदी हैं जो गंगा नदी की सहायक नदी हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल AR स्टडी क्लासेस को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, जिससे आने वाली नेक्स्ट वीडियो आपको आसानी से मिल सके। और हाँ दोस्तों, अगर पर्यावरण से संबंधित आपको कोई भी वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। धन्यवाद।